हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फन फिक्शन। यू आर माय डेस्टिनी का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उन्हों जो मैंगो को तांग की देखभाल करने के लिए रखा था और वो तांग की देखभाल कर भी रहा था और वो तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और तांग खुद भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी था। और मैंगो उसके साथ जंगू के दिए हुए मेडिसिन भी तांग को टाइम टू टाइम ही दे रहा था, जिस बारे में तांग को पता नहीं था। और तांग की जो भी सारा बैड मेमोरीज था वो सोले सोले तांग भूल जा रहा था, जिस बारे में तांग पूरी तरह से अनजान था कि जंगू खुद तांग की मेमोरीज से उसे भुलाने के लिए सब कुछ कर रहा था। तांग मैंगो के साथ हॉल रूम में बैठा हुआ था और कुछ टॉपिक पर बातें कर रहा था। तभी डोरबेल बजने लगता है। तब मिसेस किम जाकर जल्दी से डोर को ओपन कर देता है। तब वो डोर को ओपन करके अपने सामने एक हैंडसम बॉय को देख पाता है। तब मिस्टर किम कहता है, हेलो बॉय, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पर मैं पहले नहीं देखा। तब दूसरे पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है, मैं आपकी न्यू नेबर्स हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो फिर तुम्हें कोई ज़रूरत है, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए? तब तुरंत जंगकुक कहता है, हाँ, असल में मैं क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं न्यू ही यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर अभी अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो फिर मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और इस वजह से मैं सोच रहा था आप क्या मुझे यहाँ पर 1 नाइट के लिए रुकने दे सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से मैं उसे चेंज करा रही हूँ। तो फिर मैं मेरे घर में आज के लिए नहीं रुक पाऊँगी, तो फिर प्लीज़ मैं क्या आज के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ? अगर आप मनी चाहते हैं तो फिर मैं मनी भी दे सकती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले तो जंगकुक अनजान था, तो फिर वो कैसे अब जंगकुक को रुकने के लिए दे सकता है। और वो घबराते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर, पर मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम एक अनजान पर्सन हो और अभी अभी तुम यहाँ पर आए हो, तो फिर मैं कैसे रिस्क ले सकती हूँ? पता नहीं तुम कौन हो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, इट्स ओके मैम, मैं समझ सकती हूँ, पर कोई बात नहीं, आपको भी डर होता होगा। मैं ट्राई कर लूँगी बाहर ही रुकने की, या तो मेरी कार में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होंगी, पर कोई बात नहीं, मैं रुक सकती हूँ। तब मिसेस किम कुछ कह नहीं वाला था, तभी मैंगो आकर कहते हैं, अरे जंगकुक, तुम यहाँ पर? तब जंगकुक मैंगो को तुरंत हक कर लेता है और कहता है, अरे तुम यहाँ पर? मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा था, क्योंकि तुम बोल रहे थे कि तुम आसपास ही कहीं पर जॉब कर रहे हो। तब मैंगो कहता है, हाँ, मैं यही घर में जॉब करती हूँ, पर तुम यहाँ पर क्यों? तब जंगकुक मैंगो को सब कुछ रिपीट करके बोलता है। तब मिसेस किम कहता है, तुम उसे जानते हो? तब मैंगो तुरंत कहता है, हाँ, वो मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है और आप जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। तब ये सुनकर मिसेस किम हम अपने सिर हिला देता है। तब मैंगो कहता है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है, वो असल में मैं इन लोगों के अब नेबर्स हूँ और मैं यहाँ पर न्यू हाउस खरीदा हूँ, पर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं वहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए प्लम्बर्स को लगाई हूँ और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की काम भी चल रहा है, इस वजह से मैं आज के लिए वहाँ पर नहीं रुक पाऊँगी और इसलिए मैं यहाँ पर आज के लिए रुकना चाहती थी, पर उन लोगों की भी एक डर है ना, इसी वजह से मेरे ऊपर टच नहीं कर पा रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं होता तो फिर मैं खुद भी ऐसा करता। तो फिर मैंगो, तुम कहाँ पर रह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ तुम्हारे घर में। तब मैंगो कहता है, सॉरी जंगकुक, पर मेरे घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसी वजह से मैं यही घर में ही रुक जाती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से सैड हो जाता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल ज़रूर मेरे घर में आ जाना, ठीक है? तब तक मेरे घर के शायद सारे काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर शाम के टाइम पर तुम इनवाइट हो। तब ये सुनकर मैंगो कहता है, हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगी, पर आई एम सॉरी जंगकुक, मेरी घर सच में बहुत ही ज़्यादा दूर है। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं कार में। तभी मिसेस किम उसे काट देता है और कहता है, ठीक है, तुम रुक सकते हो, जबकि मैंगो तुम्हें जानता है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मैंगो के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, वो बहुत दिनों से यहाँ पर वर्क कर रहा है और वो एक अच्छा बॉय है। तो फिर
मैं तुम्हारे ऊपर टच कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं इट्स ओके मिस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कार में रुक सकती हूँ। तब मिसेस किम कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में ही रुक जाओ, यहाँ पर गेस्ट रूम है, तुम यहाँ पर रुक जाना। तब जंगकुक फिर से मना करने वाला था। तब मैंग्यो कहता है, हाँ तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, मुझे पता है तुम कार में सो नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम्हारी फ्रेंड जो हो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर जंगकुक को मिसेस किम अंदर आने के लिए कहता है। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अंदर आ जाता है। वो अंदर आने के बाद देखता है ताओंग जो काउच पर कॉन्फ्यूज होकर बैठकर डोर की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक की नज़र सिर्फ ताओंग की तरफ ही जाने लगता है। तब ताओंग जब जंगकुक को देखता है और उसके आइस की तरफ जब देखता है, तब ताओंग एकदम से डरने लगता है। उसे पता नहीं क्यों, पर जंगकुक को देखकर डर फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था ताओंग को कि वो जंगकुक को बहुत बार देखा है, पर कहाँ पर देखा है ताओंग को याद नहीं आ रहा था। और ताओंग इस बात से कॉन्फ्यूज था, पर ताओंग उसे इग्नोर कर देता है। और ताओंग स्माइल करते हुए कहता है, मॉम ये पर्सन कौन है? तब मिसेस किम कहता है, ये हमारी न्यू नेबर्स हैं और यहाँ पर आज के लिए रुकेगा, क्योंकि उसके घर में कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है। तब ये सुनकर ताओंग हाँ कह देता है और उसके बाद ताओंग मिंग्यो को कहता है, चलो हम लोग हमारी रूम में जाते हैं, क्योंकि मैं अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं टायर्ड हूँ। तब मिंग्यो हाँ कह देता है और उसके बाद वो ताओंग के साथ ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक मिंग्यो और ताओंग की तरफ ही देखने लगता है। तब मिसेस किम कहता है, चलो मैं भी तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं मिंग्यो के साथ बातें करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ बहुत दिनों के बाद मिला हूँ। तब मिसेस किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वो मेरी सन की देखभाल कर रहा है, तो फिर तुम मेरे साथ आओ, तुम बाद में उसके साथ बातें कर लेना। तब जंगकुक को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है मिसेस किम के ऊपर, पर जंगकुक अपने गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी में बदल कर कहता है, ठीक है आप मुझे पहले रूम दिखा दीजिए, आपकी बातों में भी पॉइंट है। तब मिसेस किम हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। फिर मिसेस किम जंगकुक को गेस्ट रूम दिखाते हुए कहता है, तुम आज के लिए यहाँ पर ही रुक सकते हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर मिसेस किम जब जाने ही वाला था, तब जंगकुक मिसेस किम को कहता है, मिस अब क्या मैं मेरी फ्रेंड के साथ बातें करने के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि वो अब आपकी यहाँ पर वर्क कर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ उसे कोई भी प्रॉब्लम हो। तब मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से फिर से हॉल रूम में वापस आ जाता है और वो आने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जंगकुक ताओंग की रूम की तरफ चला जाता है और वो बिना कोई नॉक के रूम के अंदर चला जाता है। तब मिंग्यो जो ताओंग को वही जंगकुक की मेडिसिन दे रहा था। तब ताओंग मेडिसिन लेने के बाद जब ग्लास को ढक देता है, तब वो जंगकुक को अपने रूम में देखकर शॉक था। तब जंगकुक स्माइल करता है और ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मिसेस किम की सन किम ताओंग हो ना? तब ताओंग तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है। तब मिंग्यो कहता है, ताओंग ये मेरी फ्रेंड है। तब ताओंग हमें अपना सिर हिला देता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। तब जंगकुक कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है, तुम चाहते हो तो फिर मुझे कोई भी नाम से बुला सकते हो। तब ताओंग फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, तुम इंगेज्ड हो? तब ताओंग कहता है, हाँ मेरी शादी जल्द ही होने वाला था, पर वो रिसेंटली 2 मंथ अब पीछे चला गया है। तब ये सुनकर जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक ताओंग को कहता है, बाय द वे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तब ये सुनकर ताओंग एकदम से शॉक हो जाता है और मिंग्यो की तरफ देखने लगता है। तब मिंग्यो स्माइल करते हुए कहता है, वो ताओंग मैं बोलना भूल गई थी, असल में मैं जंगकुक के साथ 2 दिन पहले बातें किया था, तब मैं उसे तुम्हारे बारे में बोला था, इससे वैसे उसे तुम्हारे बारे में पता है। तब ये सुनकर ताओंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जाकर बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारी फियोंसे से अब जेलस फील कर रही हूँ, मैं तुम्हें
मेरा हस्बैंड बना पाती तो फिर मैं खुद को लकी मान पाती। तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक होते हुए कहते हैं पर मैं इंगेज्ड हूँ। तब जंकुक कहता है इसी वजह से मैं जेलस हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हूँ कह देता है और जंकुक की बातों को इग्नोर करने की ट्राई करता है। तब जंकुक सोली सोली तंग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है। तब तंग शॉक होते हुए जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी हाथ को पकड़ रही हूँ और कुछ नहीं, मैं तुम्हें अनप्रॉपर तरीके से टच तो नहीं कर रही हूँ। तब मैंग्यो कहता है तंग फिक्र मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और उसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की नॉलेज भी है, तो फिर तुम उसे टच करने दे सकते हो। तब ये सुनकर तंग घबराने लगता है पर मैंगो के ऊपर तंग फुल टच करता था, इस वजह से वो अपने हाथ जंकुक के हाथ में दे देता है। तब जंकुक सॉफ्टली तंग के हाथ पर एक किस करता है। तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक था पर वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, मैं सच में तुम्हारे जैसे एक हस्बैंड को चाहती हूँ, मैं क्या करूँ बोलो कि मैं तुम्हें मेरी हस्बैंड बना पाऊँ। तब ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है सिर्फ एक अच्छा सा एक पर्सन ढूंढ लो। तब जंकुक कहता है वो तो मैं ढूंढ लिया हूँ, सिर्फ अब उसे सबके सामने से ले जाना ही बाकी है। तब ये सुनकर तंग कहता है सच में तुम्हारी एक बॉयफ्रेंड भी है। तब जंकुक तुरंत कहता है नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मेरी एक फ्यूचर चाइल्ड की मॉम है। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं है पर तुम जानते हो तुम्हारी चाइल्ड की मॉम भी है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तब मैंगो बीच में से तुरंत कहता है उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बहुत ही ज़्यादा जोक्स करता है। तब ये सुनकर तंग कहता है पर ये बहुत ही ज़्यादा ऑरिड नहीं लग रहा है तुम्हें, देखो वो किस तरह की बातें कर रहा है, उसकी बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर उसकी फ्यूचर चाइल्ड की मॉम कहाँ से आ गया है। तब जंकुक तंग को कुछ कहने ही वाला था, तभी मैंग्यो कहता है उसकी कहने की मतलब ये है कि फ्यूचर में जब उसकी बॉयफ्रेंड होगा या तो गर्लफ्रेंड होगा तब वो उसे खुद की चाइल्ड देगा ना, इसी वजह से वो ये सब कुछ बोल रहा था और कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तब ये सुनकर तंग कहते हो ओ तुम सच में इतनी ज़्यादा अच्छा क्यों हो मैंग्यो, तुम मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा दिया हो। तब मैंग्यो स्माइल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरी फ्रेंड के साथ बातें करो, मुझे कॉल आ रहा है। ये कहकर मैंग्यो उन दोनों को प्राइवेट टाइम देते हुए जल्दी से बाहर चला जाता है। तब जंकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ। तब तंग तुरंत कहता है ऑब्वियसली तुम हैंडसम हो और जो भी तुम्हारी बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड होगा बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। तब जंकुक कहता है तुम्हारी बॉयफ्रेंड भी क्या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। तब तंग तुरंत कहता है मुझे नहीं पता। तब जंकुक कहता है क्यों नहीं पता। तब तंग कहता है मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब जंकुक कहता है तो फिर वो सच में मुझसे हैंडसम है। तब तंग कहता है वो हैंडसम भी है, क्यूट भी है और तुम भी हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, पर तुम किसी और के लिए परफेक्ट हो। ये सुनकर जंकुक क्या इस गुस्से से लाल हो जाता है कि तंग उसे कह रहा है कि जंकुक किसी और के लिए परफेक्ट है। ये वर्ड जंकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और वो तंग के क्लोज जाने लगता है। तब तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब जंकुक एकदम से तंग के क्लोज आते हुए अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है तो फिर बोलो मैं क्यों तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, क्यों तुम्हारी वही ओन हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ, मैं क्या उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगती हूँ, बोलो मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ, तो फिर तुम क्यों इसमें से उसकी बातों को लेकर आ रहे हो। हाँ मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ अपनी इस पपे इससे मत देखो, तुम ऑलरेडी मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तब ये सुनकर तुम घबराते हुए कहता है मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी फियांसे है और हम लोग 1 मंथ बाद शादी करेंगे। तब जंकुक गुस्से में कहता है तुम शादी नहीं करोगे, एक बात का याद रखो, तुम मेरा हो। डिड यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हें क्या कहा हूँ। हाँ तुम मेरा हो मतलब मेरा हो, और ये बात याद रखना, भूलना मत, और तुम भूलोगे भी नहीं
क्योंकि जून जंगकुक की जो एक बार हो जाता है वो हमेशा के लिए ही हो जाता है। जून जंगकुक उसे इतनी ज़्यादा इजीली जाने नहीं देता है। तो फिर आई होप कि तुम कभी भी मुझे भूलोगे नहीं, और जो तुम बोल रहे थे तुम्हारी शादी 1 मंथ बाद होने वाला है वो मेरे साथ होगा। तो फिर याद रखो, अब अपने फ्यूचर हस्बैंड को बोलो कि तुम उन्हीं नहीं मुझसे शादी करना चाहते हो। तब तुम घबराते हुए क्या थे, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ शादी करूंगी, तुम इस तरह की बातें नहीं कह सकते हो, तुम जानते हो मेरा और ओनू की एक साल भी आने वाला है, तो फिर तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है, फ्यूचर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा शाल किसका है, और उसके साथ मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ जियोन ताहोंग, जल्दी ही तुम मेरे साथ रहोगे और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना। तभी मेन डोर ओपन हो जाता है और मिसेस किम अंदर आ जाता है। तब मिसेस किम जंगकुक और टांग को इस पोजीशन में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जंगकुक क्यों टांग की इतनी ज़्यादा क्लोज था। तब जंगकुक टांग की फोरहेड के ऊपर से उसकी हेयर को हटाते हुए कहता है, तुम ठीक हो, तुम प्लीज़ अपने फ्यूचर हस्बैंड को इतनी ज़्यादा मिस मत क्या करो। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, ठीक है, तुम अगर इतने ज़्यादा सोचने लगे तो फिर तुम्हारी चाल के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, उसे मिस मत करो। और देखो तुम ऑलमोस्ट रोने ही वाले हो, अब तुम अगर ऐसा करते रहे तो फिर ये क्या तुम्हारी चाल के लिए अच्छा होगा। एक गुड बॉय बनो और कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए एक गुड बॉय बनो। ये क्या कर जंगकुक अपनी सॉफ्टली बनी स्माइल दिखाता है। तब मिसेस किम कहता है, क्या हुआ है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, असल में टांग अपने हस्बैंड को मिस कर रहा था, इसी वजह से वो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था, पर मैं उसे कंसोल करने की ट्राई कर रही थी। तब मिसेस किम जंगकुक की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन हो। तब जंगकुक कहता है, इट्स ओके, मैं सिर्फ उसे कंसोल करने की ट्राई कर रहा था, अगर यहाँ पर कोई और होता तब भी मैं करता। तब टांग जो कॉन्फ्यूज था, जंगकुक अचानक से इस तरह की बिहेव क्यों कर रहा है। अभी उस जंगकुक की एकदम से साइको लुक देख रहा था, पर अब एक स्वीट इनोसेंट बॉय। तब मिसेस किम कहता है, ओके जंगकुक जल्दी से आ जाओ, डिनर करना है। तब जंगकुक कहता है, ओके मैं आ रही हूँ और मैं टांग को भी लेकर आती हूँ। तब मिसेस किम जो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है, पर उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, टांग बहुत ही ज़्यादा यंग है और उसके साथ फर्स्ट चाइल्ड, तो फिर ये और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। मैं समझ नहीं पाती हूँ उसकी फ्यूचर हस्बैंड उसे इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकता है। तब मिसेस किम कहता है, उसे एक इम्पॉर्टेंट शूटिंग था, इसी वजह से वो शूट के लिए चला गया है, पर तुम फिक्र मत करो, वो जल्द ही आ जाएगा। तब जंगकुक कहता है, जितनी भी ज़्यादा वर्क क्यों ना हो, मैं होती तो फिर मैं कभी भी टांग को नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, चाहे वो शूट हो या तो कुछ भी हो, मैं क्या नहीं करती। पर सच में मुझे लगता है टांग तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें लेकर क्या नहीं करता है। तब टांग कहते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो एवरीडे मेरे साथ बातें करता है। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है, पर वो मिसेस किम के सामने नहीं दिखाता है और वो स्मेल करते हुए कहता है, हमेशा बातें करना ही ये सब कुछ प्रूफ नहीं कर देता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या फिर नहीं, कभी कभार तुम्हें आसपास भी देखना चाहिए। तब ये सुनकर टांग कॉन्फ्यूज था। तब मिसेस किम कहता है, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो जंगकुक, तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन हो और तुम सिर्फ अभी कुछ घंटे पहले ही आए हो और देखो तुम टांग के साथ कितने ज़्यादा क्लोज हो गए हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं सिर्फ उसके लिए फिक्र कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे डर है। तब ये सुनकर मिसेस किम कहता है, इतनी तो उसकी चाल के फादर को भी डर नहीं हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही हो उसके फादर। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है आपके जो सन इन लॉ है वो शायद इस चाल की फादर है ही नहीं। तब ये सुनकर मिसेस किम शॉक होते हुए कहता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस पर्सन है, इसी वजह से हम राइट टांग। तब टांग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मुझे प्लीज़ आपके यहाँ नीचे जाने में हेल्प कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। तब
मिसेस किम कहते हैं, हाँ ज़रूर जंगकुक, तुम उसे हेल्प करो, तुम तो हेल्प करना चाहते थे ना। मुझे थोड़ा सा तंग के डैड के साथ बातें करना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके आप जाने लगिए। तब मिसेस किम हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और उसकी फेस पर फिर से केवल स्माइल आ जाता है और तांग को कहता है, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। ये कहकर जंगकुक तांग को उठने में हेल्प करता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। पर तांग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसे जब कोई और हेल्प करता है तब तांग कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है, पर जंगकुक की टच से वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। और इसकी रीज़न तांग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और जंगकुक तांग की उसको बार बार रब भी कर रहा था, जिस वजह से तांग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। और तांग कहता है, मेरी वॉइस को छोड़ दो, तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो। तब जंगकुक तांग को अपने डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम गिर गए तो फिर यही सही होगा, तो फिर अब बातें करना बंद करो। ये कहकर जंगकुक तांग की हर एक बातों को इग्नोर कर देता है और उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। और हर वक्त तांग बहुत ही ज़्यादा सोच फील कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था जंगकुक से। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।